ओके, तो अभी हम बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट यूजिंग ऑटोमेशन, है ना। तो दो तरीके से आप नेटवर्क मैनेजमेंट, दो तरह के काम हैं, जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना और एक आपके ऑपरेशंस को मैनेज करना, दोनों अलग चीज़ें। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आएगा आपका, उसकी बात करते हैं, और फिर आपका मॉनिटरिंग और ऑपरेशनल में क्या आएगा उसकी बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल नेटवर्क मैनेजमेंट में देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा फीचर जो चेंज करेगा डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। किस तरह से, ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कि आपको वन टू वन डिवाइस टू डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, कोई सेंट्रली आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टूल रहेगा और वो मैनेज करेगा सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हर एक डिवाइस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सारा तो रहेगा कंट्रोलर बेस ही। तो सिस्को जो ACI हमने यूज़ किया था डाटा सेंटर में, एप्लीकेशन सेंट्रिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका, उसके अंदर जो आपका कंट्रोलर यूज़ हो रहा था एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर, जो APIC कंट्रोलर था, ठीक है। तो वहाँ से आप सेंट्रली सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है एक तरह से पुश करते थे आपके सारे डिवाइसेस पे, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, आप सारे डिवाइसेस को डायरेक्टली नहीं कॉन्फ़िगर करते, पर आप क्या करते हो APICs के थ्रू, कहाँ पे, ACI में जो स्विचेस थे स्पाइन एंड लीफ, वहाँ पे लेके जाएंगे, पुश करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। और फिर वो इसकी इंटरप्रिटेशन के बेस पे आपको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली डिफ़ाइन किसने की थी, नेटवर्क इंजीनियर्स ने, पर वो अब उनको इम्प्लीमेंट वन टू वन नहीं करेगा नेटवर्क इंजीनियर सारे स्विचेस पे, सारे डिवाइसेस पे, नहीं, वो कंट्रोलर को आपको डायरेक्ट करेगा और कंट्रोलर आपके डिवाइसेस को डायरेक्ट करेगा, इस तरह से। तो ये रहेगा आपका कॉन्फ़िगरेशनल मैनेजमेंट। फिर आपका आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कि जो आपका मॉनिटरिंग का काम है, डाटा गैदरिंग का काम है, और जो रिपोर्ट का काम है, तो वो सारे, रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई इंसिडेंट हुआ और उसके बेसिस पे आउटपुट देना, आपको एक इनसाइट और स्टैटिस्टिक्स देना, जिसका जो बोलते हैं ना ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखता है जैसे, ठीक है। तो वो सारा काम आपको ऑटोमेटिक मिले, आपको ना करना पड़े खुद से। तो और किसके थ्रू, ऑटोमेशन टूल्स, कंट्रोलर बेस्ड। देखिए ऑटोमेशन पहले भी थी, एक और ये पॉइंट आपको समझना है ध्यान से, ऑटोमेशन पहले भी था पर लेकिन स्क्रिप्ट बेस्ड और वो सब था, उसमें कंट्रोलर्स का रोल नहीं था। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर बेस्ड ऑटोमेशन कर रहे हैं, राइट। तो हर तरह के जो आपके अलग अलग तरह के नेटवर्क सोल्यूशन ऑटोमेशन के अलग अलग कंट्रोलर यूज़ करते हैं। जैसे ACI इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा था दैट वाज APIC, है ना। तो इसी तरह से हम अलग अलग और बात करेंगे, जैसे SD-WAN में अलग रहेगा आपका, DNA सेंटर का अलग रहेगा गेम। तो ये सारा है किसका, आपका कंट्रोलर का गेम, है ना। चलिए, तो यस, ये जैसे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, क्या है कि जो आपका APIC EM जो हम पहले यूज़ करते थे एंटरप्राइजेज़ के लिए, और फिर जैसे DNA सेंटर की आप बात करें, ठीक है, कैंपस और एंटरप्राइज के लिए जो अभी यूज़ होता है आपका, तो दोनों के अंदर ही एक आपका फीचर आता था, एक ऐप आता है जो क्या कर सकता है, जो iOS इमेजेस हैं कहाँ पे, जो डिवाइसेस के अंदर है सिस्को में, और मान लो जो सिस्को ने एक्चुअल इमेजेस दी थी, जो क्रिएट की थी, दोनों को मैच कर सकता है और आपको एक रिपोर्ट दे सकता है कि यस दोनों वैलिड हैं, कोई इशू है आपका, कोई पायरेटेड आपका कोई इधर उधर की इमेज है, राइट। तो कैसे रहेगा वो मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में आपको बताया था, हैशिंग एक फंक्शन यूज़ करता है। तो अब देख लीजिए, ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ है नीचे, राइट। चलिए, तो कुछ टर्म्स लिखी हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं हम नेटवर्क ऑटोमेशन, जो कंट्रोलर बेस्ड हैं सारे के सारे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या है, SDN यूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, SDA है सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर, है ना। जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा APIC EM, ACIC, ये सारे हमने किसके अंडर पढ़े थे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर्स के। हाँ, एक और समझना, SDA आएगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, तो थोड़ा सा उसको यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है, ये अलग है उससे। एक प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स भी बोल देते हैं, जिन नेटवर्क्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर एक आप बोल सकते हैं कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क्स, ऐसे नेटवर्क्स जिनमें ऑटोमेशन एक कंट्रोलर के बेसिस पे रहता है। चलिए जी, अब हाउ ऑटोमेशन इम्पैक्ट्स नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट, देखिए अभी तक हमने जो देखा कि क्या क्या आता है नेटवर्क मैनेजमेंट में, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अभी ये क्या बोलता है इस स्लाइड में कि ऑटोमेशन का इन नेटवर्क मैनेजमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट था और एक ऑटोमेशन बेस्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट में सिस्को का प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक वो आता है, पूरा एक मैनेजमेंट टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है और हार्डवेयर प्लस सब कुछ है उसमें। एक है आपका DNA सेंटर है,
एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए। तो दोनों का क्या फ़र्क है ना, दोनों अप्रोचेज़ का। चलिए तो यस, तो थोड़ा सा काम करने का तरीका देखिए क्या रहेगा। मैं आपको एक एंड रिजल्ट दिखाता हूँ एक बार इसका कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक काम करना है और वो क्या है, पाथ ट्रेस। ठीक है, तो पाथ ट्रेस का क्या काम हुआ, टू सी द पाथ टेकन बाय ए पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, जैसे ट्रेस रूट अगर आपको याद हो तो वो एक तरह से पाथ ट्रेस की यूटिलिटी है। अच्छा, तो एक तो आप यूज़ करते हैं ऑटोमेशन वाली अप्रोच, एक करते हैं विदाउट ऑटोमेशन वाली अप्रोच। देखिए, और ऑटोमेशन भी कौन सी, कंट्रोलर बेस्ड। तो यस, वन एपीआई कॉल आप यूज़ करेंगे, रिटर्न्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मोटे तौर पे अगर बताऊँ कि जो आपकी ऑटोमेशन वाली रहेगी उसमें आपको जस्ट क्या करना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस एंड टीसीपी यूडीपी के पोर्ट नंबर्स देने होंगे। और जो रिटर्न मिलेगी आपको एपीआई के थ्रू, एपीआई के थ्रू मतलब यहाँ पे आपने सारा डाटा डिफाइन कर रखा है, और इस कंट्रोलर को जब आप इस एनबीआई के ज़रिए इनपुट देंगे तो इसको सिर्फ किसकी ज़रूरत है, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स डेस्टिनेशन आपका मैक हो गया जैसे पोर्ट नंबर, उसके बेसिस पे ये सारी की सारी आउटपुट आपको खुद ब खुद दे देगा, जो कंट्रोलर बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स हैं आपके। पर अगर आप यूज़ करते हो विदाउट कंट्रोलर बेस, उसमें आपको एक एपीआई कॉल में तो क्या जानना पड़ेगा कि भाई कौन से डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, उनकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, शो रन जिसको बोलते हैं। क्योंकि पहले जो ऑटोमेटेड टूल्स थे वो इन शो रन की कमांड्स पे, इसकी आउटपुट पे डिपेंड करते थे, है ना। पर अभी हम क्या करते हैं, वो जो आउटपुट्स थी सारे की सारी हम इस टूल के ज़रिए, इस ऐप के ज़रिए बता देते हैं कंट्रोलर को पहले से ही प्री डिफाइंड। मीन्स कि नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस, जितने भी इंटरफेसेस, जितने भी स्टेट्स हैं, इसको पहले से ही पता रहती है। उसके बाद जो आप इंटेंट देते हैं उसको कि मेरे को ये आउटपुट चाहिए, वो बता दो। अभी अपना पूरा डेटाबेस के बेसिस पे जो भी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंट करनी होगी वो कर देगा। इस जिस भी डिवाइस से जो काम कराना होगा वो करवा के दे देगा। पहले आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सारा मैनुअल काम करना पड़ता था, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखें ये वाली लाइन, तो इफ़ यू कैन एनालाइज दिस टू अप्रोचेस यू विल फाइंड दैट जो सेकंड ऑप्शन ये वाला कंट्रोलर बेस्ड वाला, वो सारा काम खुद ब खुद आपको करके दे रहा है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो आपसे ज़्यादा काम करवा रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। तो ये देखिए ज़रा NBIs का यूज़ करके। अच्छा, ये कोई मैजिक नहीं और आप सोचें कि नहीं, हमने NBIs नॉर्थ बेस्ड आपका जो इंटरफेसेस है उनका यूज़ करके पहले से ही सारा का सारा डाटा दे दिया है कंट्रोलर को, राइट। तो कंट्रोलर भी तो किसी बेस पे डिसीजन लेगा ना, तो वहाँ पे फिर कंट्रोलर अपनी मशीन इंटेलिजेंस ऐड करता है। चलिए, तो अब ये देख लीजिए, और फिर ये थोड़ी सी थ्योरी है आपके लिए, दिस वन। तो मैंने थोड़ा सा क्रक्स आपको बता दिया शॉर्ट में। ओके देन, तो यस, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हमने ट्रेडिशनल और कंट्रोलर बेस्ड जो नेटवर्क्स हैं। तो देखो, नॉर्थ बाउंड APIs, ये वाला जो सारा गेम मैंने बोला था ना, कंट्रोलर बेस्ड में आपका ये NBI और SBI, ये सारा का सारा इन्हीं का देन है ना। तो इसके थ्रू जो ऑटोमेशन के आपके फंक्शंस हैं वो बहुत जल्दी, बहुत क्विक और प्रिसाइज होते हैं। दूसरा, ऐसे फंक्शन जो बिना कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क्स में ऑटोमेट करने बहुत मुश्किल होते थे, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो बहुत इजीली और आराम से और जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी आउटपुट देता है आपको जो एनालिटिक्स में, और आपको उसके बेसिस पे जो आगे और इंसाइट्स एक्शंस लेने हैं तो बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो यस, टाइम टेकन तो ऑब्वियसली बहुत कम लगता है आपके ऑटोमेशन नेटवर्क्स में, राइट। तो बहुत सारी डिटेल्स इसमें कुछ बताने वाला, यस वही हैं सारी बातें। तो कि आपको सारे डिवाइसेस पे सारे के सारे कमांड्स ना कर आके आपको जस्ट वन टाइम वन एप्लीकेशन के ज़रिए कंट्रोलर को देनी है, राइट। चलिए, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशनल मॉडम्स। अच्छा, इसके दो सेंट्रल फीचर हैं आपके ऑटोमेशन जो कंट्रोलर बेस्ड हैं। क्या कि एक तो आपको APIs प्रोवाइड करवाता है। देखिए APIs, ये यहाँ पे भी API रहेगी और यहाँ पे भी, और ये दोनों ऐप्स को एक दूसरे के साथ इंटरफेस और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है। मीन्स यहाँ से आप जो मर्जी चाहें इसको इनपुट दे सकते हैं। एक तो ये फीचर हुआ आपका, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ सम ऑफ द फंक्शन, जैसे जो आपका कंट्रोल प्लेन है वो सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है।
अभी क्या कहता है, सिस्को के जो सॉल्यूशंस हैं अलग अलग तरह के नेटवर्क्स में, वो कौन से हैं। जैसे हमने एक तो एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में भी, ACI, जो अप्रोच किसके लिए थी, डाटा सेंटर के लिए जो सॉल्यूशन बनाया था सिस्को ने, जो स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर यूज़ करता था, और कंट्रोलर कौन सा रहता था इसमें, APIC। चलिए, फिर एक वैन जो सॉल्यूशंस हैं उसके लिए जो इसका सॉफ्टवेयर डिफाइंड है वो है नेटवर्क SD-WAN के नाम से, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। और कैंपसेस में जो ये DNA सेंटर यूज़ करता है उसको ये बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, राइट। तो ये 3 अप्रोचेज़ हैं अलग अलग तरह के नेटवर्क्स में जो सिस्को के सॉल्यूशंस हैं। तो यस, देखिए कि कहता है जो अभी इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग है ये पॉसिबल हो पाई है आपकी कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर्स की वजह से, है ना। तो सारा का सारा जो ये देन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंट्रोलर्स ओनली। चलिए जी, तो ये वाली लाइन है, इसका मतलब आप समझेंगे बहुत डिटेल में जब हम आगे इन सब APIs और ये बात करेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो आपको एक सिंगल लाइन अगर आप याद रख लेंगे तो ऑटोमेशन आपको क्लैरिटी रहेगी कि जो ऑपरेशनल मॉडल्स हैं ये आपको अलाउ करते हैं नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन, मींस पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करिए आप, डिवाइस कॉन्फ़िगर मत करिए, ठीक है। डिवाइस को कौन कॉन्फ़िगर, अपने आप कंट्रोलर करेगा। आप कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, मींस पूरे नेटवर्क को ही आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। आपको डिवाइस टू डिवाइस ऐसे अलग अलग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SDA, DNA सेंटर, देन आपका IBM के कंसेप्ट को और थोड़ा एलोबरेट करेंगे, VXLAN टनल्स की बात करेंगे, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपके, फैब्रिक क्या है, ओवरले, अंडरले, ये सब क्या है, राइट। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।